जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ आपके लिए भगवान श्री कृष्ण का एक नया संदेश। दोस्तों, मन कहता है कि वक्त बुरा है, मेरे काना सुन वक्त बुरा है, साथ तेरा है आज बेशक मेरा वक्त बुरा है, साथ तेरा है यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह विश्वास मेरा है काना, वक्त बुरा है पर साथ तेरा है और यह वक्त भी गुजर जाएगा, यह विश्वास तुझ पर मेरा है। दोस्तों, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए, हमारे कान्हा के लिए शुक्रिया ही निकले। दुनिया कान्हा के रंग में रंगती जा रही है, आप इससे दूर क्यों हैं? एक बार कान्हा के रंग में रंग के तो देखो और कान्हा से दिल लगा के तो देखो, यह दुनिया कितनी सुंदर लगेगी, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कान्हा के संदेश जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक है और कान्हा ने आज फिर से आपके लिए एक संदेश भेजा है। यह संदेश कौन सा है? यह संदेश जानने के लिए सामने दिखाए गए 3 नंबरों में से अपने लिए एक नंबर का चयन करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने एक नंबर का चयन कर लिया होगा। तो देखते हैं कान्हा ने आज आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सच्चे दिल से राधे राधे जरूर बोल दीजिएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण के इस मुरली वाले के द्वारा भेजा गया संदेश अगर आप सुनते हैं तो उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए कान्हा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुरली वाला तो जिसका हाथ पकड़ लेता है ना, फिर वह छोड़ता नहीं है। अरे, मुरली वाला हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ता है। कान्हा तो अपने भक्तों का सच्चे दिल से, कान्हा का नाम बुलाने वालों का हाथ इसलिए पकड़ते हैं ताकि उनकी मंजिल उन्हें दिखने लग जाए, उनका रास्ता आसान हो जाए और उनका सफ़र आसानी से कट जाए। तो उस कान्हा पर, मेरे मुरली मनोहर पर भरोसा रखिए और इस संदेश को आपके लिए भेजा गया, ध्यान से सुनिए। अब जिन्होंने 7 नंबर का चयन किया है उनके लिए कान्हा क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तो कान्हा कहते हैं कि सुन, वो तू ही है, वह बस तू ही है जिससे मैं कहना चाहता हूँ। आज तुझसे मैं यह बोलना चाहता हूँ कि तू अगर तय कर लिया सब कुछ मुमकिन है। याद रख, तूने अगर तय कर लिया तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि कुछ ना करने से तो अच्छा है कि कुछ करो, भले ही धीरे धीरे करो। मेरी बात सुन, तुझ में वो क्षमता है, तू हर वो मुकाम को मुमकिन बना सकता है। एक बार हिम्मत तो करके देख, एक कदम आगे तो बढ़ा कर देख। अरे, तू हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। और सुन, कोशिश करने के बाद भी तुझे मंजिल नहीं मिलती है तो अपने कान्हा पर इतना विश्वास रख, तेरी मंजिल को तेरे पास लेकर जाऊंगा, मैं तेरी मंजिल को तेरे पास लेकर जाऊंगा। यह कान्हा है, लेकिन तू कोशिश तो कर, इसके लिए तुझे मुझ तक पहुंचने का प्रयास करना ही पड़ेगा। अरे, मैं तो तेरा हूँ, लेकिन तुझे भी मेरा बनना पड़ेगा, इस कान्हा का बनना पड़ेगा। सुन, जैसी रोटी होती है ना, दोनों तरफ से बराबर सेकना पड़ता है, तभी वह रोटी मिठास लाती है, नहीं तो वह रोटी कच्ची रह जाती है। ऐसे ही परमात्मा और भक्त का रिश्ता है, इसमें दोनों तरफ से प्रयास करना पड़ता है, जाकर भक्ति में मिठास आती है। दोनों को ही अपनी जगह मजबूत होना पड़ेगा, तभी तो यह परमात्मा भक्त एक दूसरे से जुड़ पाएंगे और एक दूसरे के एकाकार हो पाएंगे। और अगर तूने अपने हिस्से की कोशिश की ना, फिर क्या, फिर देखना बहुत ही जल्द वो दिन आएगा जब तेरा सपना साकार हो जाएगा। जो सपना साकार तूने अपने आंखों से देखा था ना, वो साकार हो जाएगा। बस मुझ पर भरोसा रख और कोशिश कर। कान्हा तो अपने भक्तों से यही कहता है, तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा यह कान्हा हमेशा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 5 नंबर का चयन किया है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
कान्हा कहते हैं कि जो यह तेरे सामने खड़ी है वो एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति के सामने सब कुछ नश्वर है, यही तेरा ईश्वर है। इतना जान ले, यह शक्ति जो तेरे सामने है केवल वही सत्य है और इस शक्ति का नाम कान्हा है, कृष्णा है, जो आज संदेश के रूप में तेरे सामने आया है। मेरी बात को समझ, तेरे हृदय में यह कृष्णा हमेशा ही विराजमान रहता है, लेकिन तू तो दूसरों की दुनिया में, दूसरों के जीवन को झांकने में इतना व्यस्त रहता है, खुद के अंदर क्या चल रहा है इसको देख ही नहीं पाता, अपने अंदर के इस कृष्ण को महसूस ही नहीं कर पाता। अरे तेरे खुद के हृदय में एक महान शक्ति विराजमान है, यह तो तू अनुभव ही नहीं कर पाता। तो सुन, समय रहते मुझसे जुड़ जा, अपने अंदर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो, परमात्मा को पहचानो। मुख पर सदा कान्हा का नाम लाओ, अपने परमात्मा का नाम लाओ, अपने मुख से सदा ईश्वर का नाम लो और फिर देखो ये दिव्य शक्ति, ये तेरे हृदय की दिव्य शक्ति तेरी और कैसे खींची चली जाती है। मेरी यह दिव्य शक्ति तुझ में विलीन हो जाएगी, मैं तुझसे एकाकार हो जाऊंगा। और सुनो, तुम्हें अगर भरोसा करना ही है तो मुझ पर करो, इस मतलबी दुनिया से नहीं। अरे यह तो कलयुग है और कलयुग की यह दुनिया भरोसे के लायक ही नहीं है। तू जितना ज़्यादा इस दुनिया पर भरोसा करेगा उतना ही ज़्यादा धोखा खाएगा। लेकिन मेरी बात को समझ, मैं कभी अपने भक्तों को धोखा नहीं देता हूँ और ना ही उन्हें किसी से धोखा खाने देता हूँ। तो मेरी बात को समझ, मेरे विश्वास को जगा दे तू अपने मन में, मेरे विश्वास को जगा दे तू अपने मन में, और फिर देख तेरी ज़िंदगी बदलेगी बस एक क्षण में, कि फिर देख तेरी ज़िंदगी बदलेगी बस एक क्षण में। मेरी इस बात को गांठ बांध लेगा तू कभी भी, इस दुनिया के मोह में मत अटकना। यह दुनिया तो केवल तुझे भ्रम में डालेगी और इस भ्रम से अगर तू बचना चाहता है ना, तो तू हमेशा मेरा हाथ थामे चल, तू हमेशा मेरा हाथ थामे चल, फिर मिलेगा तुझको मेरा सारा बल। और अगर तूने ऐसा किया ना तो डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा, यह मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अब जिन्होंने 1 नंबर का चयन किया है उनके लिए भगवान श्री कृष्णा क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्णा कहते हैं, क्या देखता है तू मेरे पास, क्या देखता है तू मेरे पास, मेरे पास दिल में तेरे श्रद्धा पर आंखों में कई सवाल हैं तेरे पास। तेरी जिंदगी में जरा सा तूफान क्या आया, तेरा तो मुझ पर भरोसा ही उड़ गया। समय कभी रुकता नहीं है, यह समय कभी किसी के लिए भी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी अवश्य आएगा। तू तो केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कर, केवल कर्म ही तेरे हाथों में है, कर्म का फल देना कान्हा के हाथ में है। जिंदगी के इन तूफानों में तेरे पैर लाख डगमगाए लेकिन तू कभी गिरेगा नहीं। इतना ध्यान रखना कि तू कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि मैंने तेरा पैर अपने विश्वास के साथ बांध रखा है। तू बस इतना कर कि मुझ पर अपना विश्वास बनाए रख, अपने मन में मेरे प्रति अविश्वास को पैदा मत होने दे, क्योंकि अगर अविश्वास एक बार तेरे मन में आ गया ना, फिर मैं उस मन में नहीं रह पाऊंगा। तो तुझसे हमेशा यही कहता हूँ ना, तू चिंता छोड़कर मेरा चिंतन कर, तू चिंता छोड़कर कान्हा का चिंतन कर, और फिर देख तेरी चिंता को चीता कब जला जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तेरी चिंता को चीता कब जला जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त कान्हा पर विश्वास करता है ना, उसके विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी कान्हा की होती है, मेरे मुरली वाले की होती है। और कान्हा तो अपनी ज़िंदगी भली भांति निभाना जानते हैं। तू बस भरोसा रख कान्हा पे, अपना विश्वास बनाए रख। अरे सुन, जैसे वन में एक चिंगारी पूरे वन को जलाकर रख देती है, ऐसे ही मन में विश्वास की एक चिंगारी पूरे भक्ति भाव को जलाकर छिन्न भिन्न कर देती है, मन की भक्ति भावना को नष्ट कर देती है। इसलिए सुन, मुझसे आशा नहीं, मुझसे उम्मीद नहीं, मुझसे आस नहीं, बल्कि मुझ पर यकीन करो, मुझ पर यकीन करो, अपने इस कान्हा पर विश्वास करो, क्योंकि तुझ में और मुझ में एक ही बात खास है।
तुझ में और मुझ में एक ही बात खास है और वह है तेरा मुझ अंत तक विश्वास। तुझे मैं और मुझ में एक ही बात खास है और वह तेरे कान्हा पर अंत तक विश्वास। और जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति कान्हा पर ऐसा भरोसा रखता है, कान्हा हमेशा ही कहता है कि तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तेरा यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का संदेश आपने पूरा सुना होगा। कान्हा का संदेश कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं है। कान्हा का संदेश जीवन जीने का रास्ता बताता है, हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है, जीवन में सभी परेशानियों का अंत कर देता है। कान्हा के संदेश में हमारे प्रश्नों का उत्तर छुपा होता है। और आज आपने कौन सा नंबर का चयन किया था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बढ़कर एक बार सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा बोलते रहिए। धन्यवाद।